हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर लो और दोस्तों से शेयर भी कर लो। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे क्वेश्चन आपका ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा में कौन से शब्द से निकला है? अगर बात करिए क्वेश्चन का, तो कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो लाइब्रेरी जो वर्ड है ये कौन सी भाषा है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा में एक वर्ड है आपका लाइबर, उससे निकला है। समझे बात को? यानी क्वेश्चन अगर आ जाए लाइब्रेरी जो शब्द है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबर। ओके। क्वेश्चन सेकंड है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा में कौन से शब्द से निकला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइब्रेरी जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा में किस किस शब्द से निकला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिब्रा। ओके। और लैटिन भाषा में किससे निकला है आपका? लाइबर से। और फ्रेंच भाषा में किससे निकला है? लिब्रा से, LIBRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इससे बेसिक क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का जो उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो मार्टिन सोरेंजर ने अपनी बुक आपका 1808 में किया था सबसे पहले। समझे बात को? यानी 1808 में मार्टिन सोरेंजर ने पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है SR रंगनाथन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान जो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया। और लिब्रामेट्री जो विचारधारा है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, ये भी आपका डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शुरुआत कब हुई थी, तो इसका शुरुआत हुआ था 4 मई 2012 को। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की जो शुरुआत हुई थी 4 मई 2012 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, तो इसका आंसर है आपका 4 ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, तो 4 ग्रुप बनाया गया। नेक्स्ट है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है, तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑन जो लाइब्रेरी है जिसके आपका 4 ग्रुप है, ये किसके अधीन आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के। नेक्स्ट है, क्ले टैबलेट जिसको बोलते हैं मिट्टी की गोली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो जो स्थित है आपका बेबीलोन में। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्ले टैबलेट यानी मिट्टी की गोली जो पुस्तकालय है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पुस्तकालय की जो सेवा है इसमें आपका त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पुस्तक, फिर पाठक और कर्मचारी, 3 लोग होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन प्रयास से भारतीय पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित की गई? तो किया गया था W.A. वोर्डन, यानी W.A. वोर्डन के द्वारा प्रथम प्रयास में पुस्तकालय की विज्ञान जो पत्रिका थी लाइब्रेरी मिसलेनी उसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? इसको जो फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया? तो किया गया था 1912 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपरलेस जो सोसाइटी है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह अवधारणा 1978 में फ्रेडरिक विल्फ्रीड लैंकेस्टर के द्वारा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं भंडारण से। पेपरलेस सोसाइटी है किससे संबंध है? इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन सामग्री के रूप में पेपाइरस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था मिस्र वासियों के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखन सामग्री में पेपाइरस का जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मिस्र वासियों के द्वारा। नेक्स्ट है, पेपाइरस क्या है? जो पेपाइरस बेसिकली है क्या? तो पेपाइरस एक मोटी कागज़ का एक समान सामग्री है जिसका उपयोग प्राचीन काल में एक लेखन सतह के रूप में किया गया था। समझे बात को? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शून्य पुस्तकालयों जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब पुस्तकालय को कोई पुस्तक की ज़रूरत रही हो परंतु खरीदी नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है विकास शून्य लाइब्रेरी का अर्थ क्या है? इसका मतलब यही होता है कि किसी पुस्तकालय को लाइब्रेरी को पुस्तक की ज़रूरत हो परंतु खरीदी नहीं, इसको बोलते हैं विकास शून्य लाइब्रेरी। देखो नाम से पता चल रहा है विकास शून्य का मतलब क्या? कोई विकास नहीं हो रहा है, मतलब किसी लाइब्रेरी को अगर ज़रूरत होगा किताब वगैरह की लेकिन ख़रीदा नहीं गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पुस्तकालय भवन का परिणाम पुस्तकालय अध्यक्ष और होता है, ये होता है वास्तुविद पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अच्छा पुस्तकालय भवन का जो निर्माण है ये आपका परिणाम दिखता है पुस्तकालय अध्यक्ष और वास्तुविद पर। और वास्तुविद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए बेसिक क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस का, और ये आपका सीरीज चलती रहेगी, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।